नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टोक की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अपने संकल्प को दोहराया। कहा कि वो उत्तर प्रदेश की धरती पर गुंडों और माफिया को पनपने नहीं देंगे। माफिया यूपी में मिट्टी में मिल चुके हैं और जो माफिया बनेगा वो मिट्टी में मिलेगा। पहले की सरकार में हर जिले में गुंडा माफिया होता था, अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। करेंगे चर्चा, उससे पहले सुनते हैं बयान। देखिए, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी के 9 साल के शासनकाल को देखा जाए तो यही मानिए कि एक माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश है। हर चीज़ की फ्रेंचाइजी किसी न किसी माफिया के पास थी, चाहे वो बालू माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, खनन माफिया हो और या कब्जा करने वाला माफिया हो और सुपारी लेने वाला माफिया हो। ऐसे तमाम सारे माफियाओं का जनता में चर्चा होती थी। आज एक ही चर्चा है कि यहाँ पर कानून का शासन है और जो कानून के खिलाफ काम करेगा उसकी जगह प्रदेश में नहीं है। बहराइच हिंसा हो, संभल की हिंसा हो, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की प्रक्रिया हो, मजारों के ऊपर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में झंडा टांगने की, कासगंज में यात्रा पर चंदन गुप्ता की हत्या की बात हो, और आप कह रहे हैं योगी जी, भाजपा वाले कह रहे हैं कि दंगा ही नहीं हो रहा है। पूरा देश और पूरा प्रदेश और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है। उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की राजनीति, उनकी सोच, उनके विचार माफिया, दंगे, कर्फ्यू इन शब्दों तक सिमट चुके हैं। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी लगातार मंचों पर खड़े होकर के केवल कभी पूर्व सरकारों की बात, कभी इतिहास की सरकार की बात, कभी वर्तमान की अनुपलब्धियों की बात करते हुए मुद्दों के पीछे छुपने का प्रयास करते हैं, उन्हें इस स्थिति को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए कि उनके कार्यकाल को सुप्रीम कोर्ट ने भी जंगल राज्य के नाम से उद्बोधित किया था। मेहमान जुड़े हैं, परिचय करा दे। परणा दीक्षित जी, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। कीर्तिनिधि पांडे जी, माफिया नहीं रहा उत्तर प्रदेश में और जो बनेगा मिट्टी में मिला दिया जाएगा, क्लियर है संदेश? जी राहुल जी, एक बार सवाल और। कह रहे माफिया मिट्टी में मिला दिया गया, जो बनेगा वो भी मिट्टी में मिलेगा, क्लियर संदेश। पहले की सरकारों में एक जिला एक माफिया, अब की सरकार में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज। देखिए राहुल जी, जो बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, क्या बनारस के माफिया मिट्टी मिल गए? क्या जौनपुर के माफिया मिट्टी मिल गए? क्या प्रतापगढ़ के माफिया मिट्टी मिल गए? क्या सुल्तानपुर के माफिया मिट्टी मिल गए? जो उनके सुजाती माफिया, उनको मिट्टी मिल गए। और मैं कह रहा हूं एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और राहुल जी आपके रिपोर्टर भी गोरखपुर में होंगे, अभी भेज दीजिए उनको जिला अस्पताल गोरखपुर। एक MRI सेंटर का उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और बाकायदा पत्थर लगा उनका, लेकिन आज तक MRI मशीन वहां नहीं लगा। ये गोरखपुर का हाल है। जिला अस्पताल के अंदर में MRI मशीन नहीं लग पाई। जिस बिल्डिंग का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया, वहां MRI मशीन नहीं लग पाई। आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से एक खबरें आई कि जिला अस्पतालों में स्ट्रेचर नहीं, व्हीलचेयर नहीं, मरीज के भर्ती का इंतजाम नहीं। आज ही गोरखपुर के तमाम समाचार पत्रों में छपा है कि एम्स में 4 घंटे तक व्हीलचेयर पे मरीज घूमता रहा, उसका कोई इंतजाम नहीं पाया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। मैं तो पूछ रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही बता दें कि मुख्यमंत्री जी के जिले में MRI सेंटर का उद्घाटन हुआ, बकायदा बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, वहां पत्थर लगा, आज तक MRI मशीन नहीं लग पाई। ठीक, मैं सवाल कर लेता हूं कीर्तिनिधि जी। अपर्णा दीक्षित जी,
कह रहे हैं स्वजाति जो माफिया है वो कहाँ मिट्टी में मिले, और दूसरे गोरखपुर की बात कर रहे हैं, कीर्तिनिधि जी वहीं से आते हैं। जी, तो राहुल जी, मैं ये कहना चाहूँगी सजाती माफिया इन लोगों से सीखने की हमें ज़रूरत नहीं है, जो परिवारवाद की नींव पर बैठे हुए हैं और उसी के रोटियां खा रहे हैं परिवारवाद की वजह से। एक परिवार है समाजवादी पार्टी, जिसमें सिर्फ एक मुखिया है, पूरी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का मुखिया बन गया है वो आदमी, और वही आदरणीय अखिलेश यादव जी हर कार्यकर्ता को कैसे छिटकते नजर आ रहे हैं, आप वीडियोस में देखते होंगे। उनकी डिक्टेटरशिप के बारे में सबको ही जानता है, वो परिवारवाद के बारे में हमें ना बताएं। और रही बात, आप हमें बताएंगे कि सजाती मुख्य, आपसे ज्यादा सजाती माननीय कौन होगा? चिटॉक पर्चियों की चिट पर लिखकर आप लगातार नौकरियां लगवाया करते थे सिर्फ यादवों की। आपसे ज्यादा सजाती मैंने कभी नहीं देखा, यादव आयोग बना के रख दिया, आपसे ज्यादा सजाती मैंने नहीं देखा। आप हमसे बता रहे हैं कि हमने तो कभी नहीं कहा अतीक अहमद जैसे माफियाओं को जो मंच पर बिठा के उनके कुत्ते के साथ हाथ मिलाया करते थे, जो आप मुख्तार अंसारी जी जैसे लोगों को आगे बढ़ा दिया आपने उनका इतना, उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। हमने आज, आप कह रहे हैं हमारे सजाती हमने खत्म नहीं किए, तो मैं बता दूं आदरणीय मैं आपको, कीर्तिनिधि पांडे जी, आप बड़े प्रवक्ता, बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, आपको ये पता होना चाहिए राजनीतिक मुकदमेबाजी लिखी आपने और आपने ही उन्हें माफिया घोषित कर दिया। वाह क्या बात है, ये तो अन्याय है कायदे में, मैं ये कहना चाहती हूँ। कोई ऐसा अपराधी नहीं है जो मेरी नजर में, आप जिसे बता रहे हैं आपने खुद ही अपनी सरकार में बना दी हो तो बात अलग है। और दूसरा, आप बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेजों की, MRI मशीन नहीं लग पाई, उसके पीछे की मुझे जानकारी नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, आज हमने 2017 के पास 42 मेडिकल कॉलेज, हर जिले में आज मेडिकल कॉलेज है। उत्तर प्रदेश अकेले की बात करें तो 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें आज एक्सरे मशीन है, जिसमें आज प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे MBBS के बच्चे, जिसमें आज 500 से 100,000 तक बेड की व्यवस्था है। ऐसे मेडिकल कॉलेज, आज लोगों को बड़े अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता है। बहुत बड़ी गंभीर बीमारी हो तो उसकी वजह अलग हो सकती है, लेकिन आप लोग ही नेगेटिव छवि प्रस्तुत करते हैं कि उन मेडिकल कॉलेज की हालत खस्ता है, लोगों को विश्वास ही नहीं दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप करते क्या हैं कि आप नैरेटिव सेट करते हैं, मेडिकल के खिलाफ, मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ हो, स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ हो। आपने जो व्यवस्था है उसके खिलाफ इतना नेगेटिव व्यवहार कर रखा है कि लोग भरोसा नहीं करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यही कहा है कि अब लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने जिले में लोगों को आज वो इलाज मिल जाता है जो बहुत बड़ी बीमारी ना हो। और वहां पर डॉक्टरों की ड्यूटी भी है, वहां पर वार्ड बॉय की ड्यूटी भी है, वहां पहले से भर्तियां हो चुकी हैं। आप कहेंगे उस पर थोड़ी ना भरोसा करेगी जनता, उस पर भरोसा करती है जो देखती है, और जनता को जो दिख रहा है वो ये है कि आज जनता में तो विपक्ष भी है ना, आने वाली भविष्य की प्लानिंग के साथ जनता में अपर्णा जी विपक्ष भी है। हाँ, अगर विपक्ष कुछ कह रहा है तो गंभीरता से सुना जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल है। उन्होंने जो किया वो विपक्ष में बैठे हुए हैं, मैं सुना, ये विपक्ष का सवाल करने का हक भी है। सुधा मिश्रा जी आ रहे हैं, कीर्तिनिधि जी, आपका रिपोर्टर गोरखपुर में होगा, कीर्तिनिधि जी, कीर्तिनिधि जी, अगर MRI भवन में अगर MRI मिल जाए, समझाइए। सुधा जी जुड़ रही है हमारे साथ, सुधा मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। सुधा मिश्रा जी, टॉपिक यही है कि माफिया मिट्टी में मिल गया, जो बनेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। पहले सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। कांग्रेस कैसे देख रही है? राहुल जी, वो सावन के अंधे हैं उनको बताओ, वो सावन के अंधे हैं उनको बताओ जिन्हें बस हरा ही हरा दिख रहा है। इनसे कहिए कभी जमीन पे उतरे और देखें हालात जो कभी कभी आपके कैमरे देख लेते हैं। उनसे कहिए जाके जनता नहीं, अब इसमें हमें देखिए, इसमें हमें ना जोड़ दीजिए। कभी कभी हमारे कैमरे देखते रहते हैं, हमें मत लाइए ना उसमें। कैमरों की बात, सुधा जी निवेदन है, पत्रकारों को मत लाइए बीच में, चर्चा कीजिए। नहीं होता है, आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए। नहीं, आपने देखिए, आपने कह दिया जो कहना था आपको, आपने कह दिया, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। आपके निवेदन की स्वीकारता के साथ पुनः मैं अपनी बात पे आती हूँ और मैं आपको याद दिला दूं कि अगर जिन्होंने ये बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, आम जनता अगर त्रस्त न होती तो कंधे पे लदी हुई लाशें, बुलेट पे गाड़ियों पे लेके जा रहे लाशों के लोग, वो रोते बिलखते लोग, वो बच्चों की लाशें जो कुछ दिख रही हैं, वो कौन लेके आ रहा है? कोई और लेके आ रहा है। इसी प्रदेश की बातें है ना। जिस तरह से एम्बुलेंस में फ्रॉड हुआ, बाराबंकी में खड़ी बसें कहां से कहां गई, छोड़ दीजिए, नहीं करते हैं बात।
अरे जो आपके तथ्य बता रहे हैं, आप हर जिले में मेडिकल कॉलेज, जैसे हवाई जहाज उड़ रहा था 6 जगह से आपने इनॉग्रेशन तो क्या धूमधाम से की, सब बंद पड़ा हुआ है। अरे आप जो दिखाते हो कागजों पे, वो कागजों पे काम होता हुआ दिखता क्यों नहीं है? सुधा जी फिर कोशिश करूंगा, टेक्निकल फॉल्ट है। कीर्ति निधि जी कह रहे कि हमें मत सिखाइए कि हमें क्या करना है, हमें जो करना है हम कर रहे हैं, पहले आप लोग अपना देखिए। जो आपने किया है उसी की फसल अब तक काट रहे हैं। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी जो अहंकार की राजनीति कर रही है, मैं तो चुनौती दे रहा हूं आपको। आपके रिपोर्टर गोरखपुर में होंगे, मैं तो मुझे क्यों चुनौती दे रहे हैं सर? बीजेपी को दीजिए ना, मैं कौन सा आपसे, मैं प्रतिद्वंदी थोड़ी हूं, या चुनाव में हमारे कैंडिडेट नहीं खड़े होंगे, हमें चुनौती मत दीजिए। राहुल जी सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मैंने आपसे निवेदन किया कि आपके रिपोर्टर गोरखपुर में हैं, 5 मिनट लगे जिला अस्पताल गोरखपुर भेज दीजिए, MRI फोन चले जाए। अगर वह MRI मशीन मिल जाएगा तो बताएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। और क्या आपको नहीं पता कि पूरे उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य के बिल्डिंगे हैं, जहां कुत्ते रेंग रहे हैं, जहां MRI के लिए व्यवस्था नहीं है, जहां मरीज व्हील चेयर नहीं मिल पा रहा है, आप तो को तो पता है ना राहुल जी, क्या स्थिति दिखी है कि पूरे वार्डों में किस तरीके से अव्यवस्था है। मैं तो कह रहा हूं ना कि आपको मैं चुनौती इसलिए दे रहा हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं, आपका रिपोर्टर गोरखपुर में है। नहीं, आपको देखिए, आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं, आप ही लेकर चले जाइए। सर हमें क्यों चुनौती दे रहे हैं या हमसे क्यों निवेदन कर रहे हैं? इसलिए दे रहा हूं कि आप रिपोर्टर, आप एंकर ना, मैं संपादक हूं। सुनिए, मैं इस शो को होस्ट कर रहा हूं, ना मैं संपादक हूं, किसी को निर्देशित करूं, ना वो मेरा अधिकार है। मुख्यमंत्री का सुनिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिला है, चेक हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए। कितनी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी है, ये बात तय हो जाए। मैं तो वो बात कर रहा हूं। चलिए, मैं मान लेता हूं कि नहीं सुधरी है, लेकिन जो ये संगठित अपराध था, ये इस पर तो काम हुआ है ना कीर्ति निधि जी? संगठित अपराध पर काम हुआ है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं बस। मैंने तो पूछा ना कि संगठित अपराध के प्रणेता बनारस के माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई, जौनपुर के माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई, सुल्तानपुर के माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई, जो मुख्यमंत्री के स्वजातीय अपराधी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई, क्यों नहीं बताते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी? बताना चाहिए उनको। क्या जिसके खिलाफ 100 मुकदमे हैं बनारस के माफिया के खिलाफ, क्या अपराधी नहीं? वो संत हैं योगी जी की तरह। अगर संत है तो मेरा प्रणाम है उनको। अगर अपराधी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया? अगर कोई कार्रवाई हुआ आपको जानकारी हो तो आप बता दीजिए। अपर्णा जी बताएंगे ना? अरे भाई, जिनके खिलाफ 100 मुकदमे हैं, अपर्णा जी बताइए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने? अपर्णा जी बताइए। देखिए, पूरे टाइम यही होता है कि उनके मुख्यमंत्री उनके खिलाफ क्या सजातीय लोगों के साथ क्या कार्रवाई। मैंने पहले भी बताया, माननीय, इनकी सरकारों में लगाए गए मुकदमे को ये अपराधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मुकदमे लगाए इन लोगों ने कि उन्होंने मुंह उठाया कि इन्होंने मुकदमे उठा दिए। सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हुआ है तो समाजवादी पार्टी में हो रहे अत्याचार की वजह से था कि ये अगर कोई व्यक्ति अपने समाज की, अपने हुकूमत की, अपने हक की आवाज उठाता था तो ये मुकदमे लिखवाते थे इनके। तभी तो बोला जाता था कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी चरम पर है। समाजवादी पार्टी में नेता जो गाड़ी में बैठा है, उसने समाजवादी पार्टी का झंडा लगाया, उसमें गुंडा बैठा है। ये वही है, ये वही लोग हैं जिन्होंने आवाजें उठाई, और उन्होंने मुकदमे लिख दिए। मैंने बीच में नहीं बोला था। सुल्तानपुर के माफिया, मैंने बीच में नहीं बोला। के सजातीय अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कीर्ति निधि जी सुन लीजिए।
नहीं बताए क्या होने के? अरे क्यों जबरदस्ती उन्हें अपराधी बनाने पर लगे हुए माननीय? अरे और समाजवादी पार्टी ये कहती है आप तो फातिया पढ़ने जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री साहब। आप अपने कम से कम गिरेबान में झांक के देख लीजिए, यहाँ तो आपने बनाए हैं, बनारस के हमने बनाए नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो अपराधी का जो पूरा किसी मंदिर के अगर वो मानता आज उसको ध्वस्त उनको हम करने लोग का प्रणाम काम कर लें। देखिए बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए माने, मैं आपके बीच में कहाँ बोली थी? आप इतने सीनियर हैं, मैं अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपको टोकूं बार बार। कृपया सुन लीजिए अगर आप कोई प्रश्न कर रहे हैं तो। दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं बार बार कि वहां चले जाइए, वहां जाके मैं कह रहा हूँ कि अगर ब्रजेश सिंह जी संत नहीं, अगर हमें शर्म आ रही होती तो मैं आपको जवाब नहीं दे रही होती। शर्म नहीं आ रही, मैं पूछ रहा हूँ, बताए ना। ब्रजेश सिंह जी संत और नरेटिव बनाना बंद कीजिए। जिनके खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हो, अगर वो संत हो तो उनको प्रणाम कर लिया जाए, उनको नतमस्तक हो लिया जाए, जैसे आपकी सरकार ने नतमस्तक हो लिया। अगर आप मेरे बीच में बोलेंगे लगातार तो मैं कैसे जवाब दूंगी? सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। राहुल जी ये वो मुकदमे लगाए गए हैं जो इनकी सरकारों में, अगर इन लोगों ने समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और वहां पर रहकर अगर कुछ किया है तो इनकी सरकार में सबसे ज्यादा दबाने का, कुचलाने का काम जो किया है ऐसे लोगों को किया है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी इनके खिलाफ मुखर होने की आवाज उठाता था तो ये मुकदमेबाजी करते थे। यही था समाजवादी पार्टी में, ये हर कोई जानता है। किसी की जमीन हत्या लेना, किसी का मकान हत्या लेना, किसी की ट्यूबवेल पर चोरी हो जाना, कभी कुछ कर लेना, अगर यही वो लोग हैं। और आप जौनपुर और मऊ बहुत दूर नहीं है, मुख्तार अंसारी के सताए हुए यही लोग हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे ज्यादा सताए हुए मुख्तार अंसारी के ये सारे लोग, सुधा जी अहमद के सताए हुए लोग हैं ये। बीच में आपको शर्म आनी चाहिए ये बोलते हुए। डिस्टर्ब हो गया था। 1 मिनट कीर्ति निधि जी, सुधा जी की पूरी बात नहीं हो पाई थी, एक बार सुन लेते हैं उनकी बात। सुधा जी, कोई बोलेगा नहीं बीच में, मैं पहले क्लियर कर दे, कोई बोलेगा नहीं बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, मतलब इतनी मोहब्बत से आप लोगों को रोक देंगे तो कोई नहीं बोलेगा। काश इसी मोहब्बत से लोग बात कर रहे होते और नहीं, मोहब्बत की दुकान खोलने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सुधा जी। बहुत अच्छा, आप हमारी तरफ आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं फिर ये लगा विपक्ष को, इसके लिए मैं भी शुक्रिया बोलता हूँ। लगता नहीं ना कि पत्रकार रहते। मैं अपनी छोटी बहन अपर्णा से कुछ कहना चाहती हूँ। हम अगर वर्तमान में हैं और वर्तमान में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी वजह कहीं भी नहीं कि पीछे क्या हुआ, आपने क्या किया, इसका उत्तर कभी आप लोगों के पास क्यों नहीं होता है। मैं फिर से वही से स्टार्ट करूंगी जो अनुज पांडे अब एक बहुत बड़े शायर हैं कि वो सावन के अंधे हैं, उनको बताओ जिन्हें बस हरा ही हरा दिख रहा है। भाई जिसने जो किया, पीछे जो हुआ, आपको जनता ने चुन के आज वर्तमान को बेहतर करने का चांस दिया था। आप रोज इतने सालों से लगातार राग अलाप रहे हो, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये होता था। अरे आप कर क्या रहे हैं, इसका जवाब जनता को कब देंगे आप लोगों के पास अपना कुछ नहीं है। कभी आप लोग प्लेन के नाम पे, हवाई चप्पल में लोग उड़ने वाले थे, आपने खोला, इनॉग्रेशन किया, पैसे हड़पे, सब कुछ किया, सब कुछ बंद। अरे यूपी में 6 के 6 हवाई अड्डे आपने इनॉग्रेशन किया, बंद कर दिया। रोज नई बातें, रोज जुमले, रोज प्राथमिकताएं आपकी चेंज होती हैं और आप कहते हो जीरो टॉलरेंस। इस लखनऊ से लेके पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की अगर मैं बात करूं, कौन सा वो दिन है जिस दिन पेपर में बेटियों के साथ दुष्कर्म नहीं हो रहे हैं? कौन सा दिन है जिसमें कोई सुसाइड नहीं कर ले रहा है? कौन सा दिन है कोई भी महिला आके सुसाइड करने के लिए जलने को तैयार बैठी हुई है? ये कहां से हो रहा है? क्या ये सपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, बसपा की सरकार है? सरकार आपकी है, उत्तरदायित्व बनता आपका है, जवाबदेही आपकी है। आप बैठ जाते हो, सपा ने ये किया, फलाने ने ये किया, ढिकाने ने ये किया। आप क्या कर रहे हो? क्यों ऐसे हालात है जिन पे आपसे प्रश्न किया जा रहा है? अरे जब भी आंख की ज्योति गई थी वो समय बीत गया। आज अपर्णा जी बोले, सिर्फ जुमलेबाजी से, सिर्फ कह देने से कि योगी जी आएंगे कहीं माफिया खत्म, तख्ती लगा के खड़े हो गए, माफिया खत्म। अरे जिन लोगों के नाम लोगों के जुबान पे चढ़े हुए हैं, बनारस से लेके चाहे जितने जिलों की बात कर लो, क्या आपको उनके नामों के नहीं बारे में पता है? तो ये कहना बंद करिए। अपर्णा, हम जिस पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वहां पे जब तक सच्चाई नहीं मानेंगे कुछ गलत हो रहा है, आप अच्छा कहां से करेंगी? कम से कम मानना शुरू करिए कि जहां गलतियां हैं, खामियां हैं, उनको हम फिर से जनता के हित में काम करना शुरू करेंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस छोड़ के चुनी हुई सरकार जनता के पक्ष में उतरेगी और कुछ करके दिखाएगी। साइकिल पे जब कोई एक पिता अपने बेटे को लेके जाता है, लाश
अब मेरी बड़ी एम्बुलेंस बहन, नहीं मेरी मिलती, दीदी, मेरी बात क्या आपके सुनेगी रोंगटे क्या? खड़े नहीं होते? जब एक पति अपनी पत्नी की लाश को लेकर खुद होता है, कोई मिलता नहीं है एम्बुलेंस के ठीक नाम है। पे, तो क्या तकलीफ नहीं होती? एक व्यक्ति को, एक लड़के को अपनी किडनी बेचनी पड़ती है फीस भरने के लिए, तो क्या आपको तकलीफ नहीं होती? ये सब कहाँ हो रहा है, किस समय में हो रहा है? दिक्कत इस बात की है ना पन्ना जी, हमने चश्मा लगा रखा है कि सपा ने क्या किया हम वही करेंगे। अरे या कुछ खराब अगर होगा, जनता ने नहीं चुना, ठीक, मैं समझ गया। अपर्णा दीक्षित कर सकती हैं, वो करके अपर्णा जी, केवल इतना कहा जा रहा है कि आपने क्या किया, आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, इस पर बात होनी चाहिए। बीते हुए कल में क्या हुआ उस पर बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, बात होनी चाहिए, करिए, लेकिन अच्छे काम करने के लिए। मैं पूरा सिर्फ पक्ष, अपनी जवाबदेही से बचने के बिल्कुल लिए बिल्कुल नहीं। आप कह रही हैं हमें दर्द नहीं होता, हमें दुख नहीं होता मैडम। अब सुनने तो अब आप सुनेगी तो मैं बोलूं, ठीक है? तो आपकी आपने जो भी कहा मैंने उसको अक्षर से सुना और आप अक्षर से आपको जवाब दूंगी मैडम। अब आवाज आ रही है राहुल जी आपको? आ रही इनकी आ आवाज रही, अचानक सब से सुन चली रहे गई। सब सुन रहे। ठीक, तो मैं बोलूं? हाँ हाँ, आप ही की बारी है ना। तो आप कह रही हैं कि कानून व्यवस्था हमने पुरानी सरकारों से क्या सीखा और हम क्या उनकी गलतियों को हम दोहराएंगे? आप बहन जी, मेरी बड़ी बहन, आप मुझसे छोटी बहन हमेशा बोलती है, मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप ये कहेंगी कि अब कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई है। आप ये कहना चाहती हैं कि हमने कनेक्टिविटी के लिए हमने जो एक्सप्रेसवे दिए उसमें विकास ही नहीं हुआ है। आप ये कहना चाहती हैं, अब मैं ये नहीं कहती हूँ उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है, 25 करोड़ लोगों का सूबा है। मैं ये कहती हूँ इस बात को कि एक दो घटना होती है उस पर डायरेक्ट सरकार की निगाह जाती है तो उस पर काम होते हैं। अगर कोई बलात्कार की और उसकी घटना होती है तो अगले चौराहे पर उसको यमराज भी याद दिला दिए जाते हैं। ये बदलाव आया है। और बदलाव बताऊं मैं क्या आया है? बदलाव जेवर एयरपोर्ट जैसा। आपने कहा 6 एयरपोर्ट बना दिए, 5 एयरपोर्ट अभी भी संचालित हैं बहन जी, बड़ी बहन मेरी। और भविष्य की प्लानिंग को देखते हुए ये एयरपोर्ट बनाए जाते हैं। ये बहुत कूटनीतिक प्लानिंग के साथ बनाए गए हैं एयरपोर्ट मैडम, आपको समझना चाहिए। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर झूठ बोल रही हूँ तो आप टोक देना, लेकिन सुन लीजिए कृपया करके। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कभी भी, आप जानती हैं इस बात को। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि आप बताइए बनाए कि नहीं बनाए, 11-12 एक्सप्रेसवे बनाए कि नहीं बनाए, एयरपोर्ट बनाए कि नहीं बनाए, हमने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में चित्रकूट अयोध्या से लेकर बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? कौन से चल रहे हैं, किससे फ्लाइट उड़ रही है? अरे आप गलतियों को गिनाती जा रही हैं। आप ये कह रही हैं जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, मैं ये कह रही हूँ जो आपने कहा सब कुछ संचालित है, आप नाम बताइए। कीर्ति निधि जी, देखिए कीर्ति निधि जी गोरखपुर से आते हैं। कीर्ति निधि जी गोरखपुर से आते हैं क्या? एक मिनट सुधा जी बावजूद झूठ बोल रहे हैं। सुल्तानपुर के माफिया के नहीं बता बारे में नहीं पता तो फिर डिबेट क्यों कर रही? मेरी बात पूरी नहीं हुई है, लोगों ने बीच में बोला है और दो लोग बैठे हुए हैं, मेरी बात पूरी नहीं हो रही है। अपर्णा दीक्षित को कुछ नहीं पता, एनसीआरबी के आंकड़े नहीं पता, हमेशा हर कोई बीच में क्यों बोल रहा है। डिबेट कर रही हैं? क्यों डिबेट कर रही हैं आप? अरे एनसीआरबी के जब आपको नहीं पता 25% कि महिलाओं पर एनसीआरबी के आंकड़े क्या बता रहे हैं? अरे आपको सिर्फ बनारस के झूठ माफिया बोलकर के बारे में नहीं बनाना पता। तो बात अलग है। और कि क्यों डिबेट कर रही हैं? जीरो हो गया उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के अरे आंकड़ों में। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि महिला अरे मैं उत्पीड़न में आपको उत्तर जवाब दे प्रदेश रही हूँ, नंबर क्यों 1, क्यों? दलित बोल उत्पीड़न रही के हूँ। मामले में नंबर 1। अरे महिला अपराध में 25% की कमी अरे आई है पूरे देश एनसीआरबी में। के आंकड़े तो आपको ये देख समझना लीजिए चाहिए। जो आपकी सरकार में जारी हो रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ। अरे और आपकी सरकार में सांप्रदायिक जारी हो दंगे रहे हैं। जीरो हुए हैं आपके यहाँ, 1000 से ज्यादा आपके सांप्रदायिक सरकार दंगे में हुए थे। जारी हो रहा है। जमीन खसोट, महिला मकान उत्पीड़न लूट, के मामले में दूसरों को एनसीआरबी के आंकड़े राह नंबर चलते 1 लूटने बता रहे हैं। जैसी घटनाएं नहीं होती हैं अब। दलित उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 बता रहे हैं। डिजिटलाइजेशन की तरफ उत्पीड़न बढ़ के रहे हैं मामले में नंबर 1 है आप। चिल्लाने से ये है कुछ नहीं उत्तर होता है। प्रदेश। आपको आंकड़े नहीं आप पता? कुछ भी कर लो, सत्ता में नहीं आओगे। अरे क्योंकि आप अरे झूठ हम को- क्या कर लें? झूठ को आप एनसीआरबी झूठ के नहीं आंकड़े मानते हो। बता रहे हैं भाई। आप एनसीआरबी लगातार के सच को आंकड़े झूठ बताने हैं। की कोशिश कर रहे हो। आप सत्ता में जानकारी इसलिए ले लो नहीं आएंगे ना। क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करते कि आप आपने गलत जानकारी किया। ले लो। अपर्णा जी अरे आप जानकारी ले आपको लो। जरूरत है। एनसीआरबी आप के गलत आंकड़े तरीके जान से लो भाई। पेश कर रहे हो, मैं अलग तरीके से पेश क्यों कर रही हूं। डिबेट कर रही हैं पेश आप? करने का तरीका जब अलग आपको है। एनसीआरबी के आंकड़े नहीं कीर्ति पता। निधि पांडे जी, अरे राहुल जी कह बता तो देना रहे हो। एनसीआरबी के आंकड़े। कीर्ति सुन निधि रहे पांडे हो जी। आप, राहुल जी बता दें 25% की NCRB कमी आई है। सांप्रदायिक अरे दंगों में भाई, 0% कीर्ति बाल निधि पांडे जी। बाल अपराधों में
की कमी आई एनसीआरबी के है। आप आंकड़े कुछ कह रहे हो। कीर्तिनिधि सरकार पांडे जारी जी, करती है। कीर्तिनिधि पांडे जी, ये राहुल जी बता सकते जब हैं। आवाज नहीं जा रही क्या मैं इनको? क्या बता सकता हूँ, मैं क्या अरे एनसीआरबी का आंकड़े नेशनल बता क्राइम को मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? रिपोर्ट ब्यूरो हेड हूँ क्या मैं उसका? मैं बताऊँ सबका क्या है क्या नहीं है? भाई केस दर्ज होगा तो एनसीआरबी का आंकड़ा आएगा। राहुल जी, कहाँ इनको मेरी चले आवाज गए? नहीं जा रही क्या? कीर्तिनिधि जी का डिस्कनेक्ट हो गए। राहुल जी, लेकिन मेरी आवाज नहीं हाँ जा रही नहीं, सुधा जी आप बार बार कह रही हैं, देखिए अयोध्या से आप भी आती हैं, लखनऊ भी आपका, आप लखनऊ भी रहती हैं, लखनऊ तो आप ही का दिया हुआ है, लेकिन अयोध्या भी बन गया। देखिए फ्लाइट उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है? गोरखपुर से कीर्तिनिधि जी हैं, वहां भी फ्लाइट उड़ रही है, एकदम विमान आ जा रहे हैं। राहुल जी, हाँ। मैंने जो लाइन बोली थी मैं फिर से बोल देती हूँ। उद्घाटित किए गए जितने हमारे 6 थे उसमें से 5 पे बंद है, और अगर आप में से कोई इसको कलल कर दे तो जाके दर्शक नहीं, चेक कर जैसे लेंगे। कुशीनगर, मैं कह रही हूँ, चित्रकूट- अरे बंद नहीं है मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप? बंद नहीं है वो। मैं अपर्णा, मैं तथ्यों के साथ न हेरफेर करती हूँ। दर्शक जी, देख बोलिए। रहे हैं, समझदार है, इंफॉर्मेशन आपके हर जगह मौजूद नहीं है। कर रही हो, आपको दर्शक पता इतने होना चाहिए समझदार तो उसको आज किस के लिए समय में इस्तेमाल कर रहे हैं, बंद कि नहीं आपकी है झूठी वो। बातों पे नहीं आप आएंगे। हर बार दूसरा, टीवी पर बुलवाएंगे जैसे क्या? हर मिनट पे कॉलेज खुल रहा था राहुल जी, जैसे हर मिनट पे कॉलेज खुल रहा था, हर दिन आईटी खुल रहा था, हर दूसरे दिन पे आईआईटी खुल रहा था, वैसे ही चीजों की जुमलेबाजी चल रही है। पहले जब अरे तक तो वो हमने प्रधानमंत्री खोले हमारे हैं देश के IIT, मंत्री IIM थे, सबसे ज्यादा। तब तक रुपए की साख प्रधानमंत्री और देश की साख गिरती थी, आज बढ़ रही है। तो ये जुमलेबाजी जो इस देश में चल रही है, हर चीज को छोड़ के, ये हमारे देश के आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक है। मैं हमेशा कहती हूँ गलतियां हुई हो तो बेहतर करने के लिए आपको उसे सबक लेके बेहतर करना है, लेकिन यहाँ बैठ के रोज बातें क्या होती हैं? अरे फलाने ने किया था, हम तो बेहतर कर रहे हैं। अरे ये फलाने ने किया था, हम बेहतर नहीं कर रहे हैं। कुछ भी हुआ हो, हम आज बेहतर ही करेंगे। ये सरकारों का उत्तरदायित्व है, क्योंकि जनता ने अपने पैसे से आपको वहां भेजा है जहां बैठ रहे हैं, सिर्फ आपको ऐड करने के लिए, प्रचार करने के लिए, झोले पे छपने के लिए, नमक भेज के नमक अदा करने के लिए भेजा है। जवाब दे देती आपको हूँ, भेजा चलिए है मैं कि जवाब जो दे देती हूँ, बहुत देर हो गया मैडम। नहीं, वक्त नहीं है। बहुत बहुत आज धन्यवाद आप सभी चलिए, मेहमानों का आप 2 टूक में जुड़ने के लिए। तो सीएम योगी का साफ कहना है कि माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, जो माफिया बनेगा भी वो भी मिट्टी में मिलेगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।